अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम व रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। शेख, जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना ये जायज़ नहीं है। मेरा सवाल है, क्या किसी बड़ी मजबूरी में ये कार्ड लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे मैं इधर गल्फ में जॉब करता हूँ, मेरी बीवी मेरे छोटे बेटे के साथ इंडिया में रहते हैं। तो उनको कभी एकदम से कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी से मांगना वो कुछ मसला हो जाता है। तो उनके पास अभी एक क्रेडिट कार्ड है जो बैंक ने उन्हें फ्री में दिया है। वो ऐसे अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं जिनके अच्छे रिकॉर्ड हैं, जो ईएमआई वक्त पे करते हैं। तो उनको ऐसा ये कार्ड दिया है फ्री में। और बैंक के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि अगर लेट पेमेंट करे तो इंटरेस्ट भरने पड़ेंगे। मेरा बस ये सवाल है कि क्या किसी मजबूरी में ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दो बातें आपके सवाल के जवाब में। पहली बात तो ये कि जिस मजबूरी का आपने ज़िक्र किया वो शरअन कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी आपने ये बताया कि अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो कहाँ से लेने जाएगी। ये कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि इसका हल आपके पास मौजूद है। आप किसी कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके, ख़ास तौर से मौजूदा ज़माने में किसी को दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसा ट्रांसफ़र करना, ये चंद मिनटों का काम है। ये काम बआसानी आप कर सकते हैं। ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप सूद पर कर्ज लें, तो ये मजबूरी नहीं है। वरना अगर हकीकत में शरई मजबूरी किसी के पास आ जाए तो शरई मजबूरी में तो बड़े से बड़ा हराम काम करना भी जायज़ होता है। लेकिन ये मजबूरी नहीं है, जिसको हम अपनी ज़बान में हल्की सी परेशानी को मजबूरी कह दें, ये मजबूरी नहीं है शरीयत की निगाह में। दूसरी बात ये, आपने कहा कि उनको बैंक ने फ्री में क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और ऐसी कोई शर्त नहीं है कि टाइम से अगर पैसा पे नहीं किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बैंक इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड देगा, ऐसा लग नहीं रहा है। बहरहाल अगर आप कह रहे हैं तो हम उसको मानते हैं। अगर ऐसा है हकीकत में कि बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट है कि लेट करने की सूरत में आपको कोई फीस नहीं देना होगा, ऐसी सूरत में ये क्रेडिट कार्ड लेना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के हराम होने की जो वजह है इसके अंदर पाई ही नहीं जा रही है कि लेट होने की सूरत में पेनाल्टी देना या लेट फीस देना, जो कि सूद है। तो अगर इसमें ये शर्त नहीं पाई जा रही है तो क्रेडिट कार्ड के हराम होने का सबब ही नहीं पाया जा रहा है, तो फिर वो हराम कैसे होगा। लेकिन एक बार मैं फिर ये बात कहूंगा कि ये बात मुझे बहुत मुमकिन नहीं लग रही है कि कोई बैंक आपको इस तरह कार्ड देगा कि वो आपके साथ एग्रीमेंट करे कि आपने अगर लेट किया तो हम आपसे लेट चार्ज नहीं लेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। आप कंफर्म कीजिए। जी। ये मतलब अभी तक ऐसे कुछ वो एग्रीमेंट कुछ ऐसे वो लोग बताए नहीं, कुछ ऐसे बस मेरे वो भाई, अगर आपको घर पे आके नहीं बताएंगे। जब आपको कार्ड देते हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होते हैं, बाकायदा आप उसके साथ एग्री करते हैं, साइन करते हैं, उसमें होता है। आप बताइए, खुद सोचिए, बैंक जो कि एक तिजारत करता है, किसी आदमी को ऐसे पैसा देगा? कौन सा, मतलब किसको लिल्लाह फिल्लाह इतना करने की पड़ी है किस बैंक को? उनका तो एक एक कदम जो है बिजनेस पर, तिजारत पर मबनी होता है। आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड दे देंगे, कर्जा दे देंगे कि जाइए आप चाहे जितना ताखिर से भरेंगे, हम आपसे कोई लेट फीस नहीं लेंगे। आपको ऐसा लगता है? और आप वो जो मजबूरी बोले, जैसे मेरी बीवी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे अभी उनको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़े तो मेरे पास भी उतने अमाउंट नहीं रहते कभी भेजने के लिए, क्योंकि मैं मंथ एंड में उनको सैलरी देता हूँ और जो सैलरी से वो बैंक से जो कर्ज लिए वो क्लियर कर देती है, टाइम पे कर देती है। सुनिए, फिर मैं लेकिन बताता हूं ना उसका हल आपको। मैं बताता हूं हल उसका आपको। आपकी बीवी जो बैंक से कर्ज लेती होंगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जाहिर है उसको पे करना होता होगा कि नहीं? उनको पे तो करती होंगी। कब पे करती जी होंगी? जब आप उनको सैलरी भेजते हैं तब पे करती होंगी। तो आप ऐसा जी कीजिए कि एक महीना किसी तरह से आप निकाल लीजिए। उसके बाद अपना रूटीन ये बनाइए
कि हर महीने के आखिर में जो आप सैलरी भेजेंगे उसको सेव करके वो रखेंगी, पूरा महीना चलाएंगी। जाहिर है जैसे वो बैंक को पे करती हैं उसी से अपना खर्चा चलाएं। अगले महीने के आखिर में आपकी सैलरी फिर आएगी, आप फिर भेज दीजिए, फिर अगले महीने उससे चलाएं। तो बात तो वही हुई। नहीं, कभी बड़ी रकम रहती है एकदम, जैसे किसी का कुछ भाई बड़ी रकम भी बिल आपको बिल पे भर। भाई जो बुनियादी खर्चे होते हैं घर के ना, वो इतनी बड़ी रकम नहीं होती है कि वो आपके पहुंच से बाहर हो। नहीं, जैसे कोई कैसी बड़ी कभी रकम बिल? कभी बिल ज्यादा आ जाता है, या फिर कभी ऐसे कुछ चीज परचेज करना है जो नहीं कीमती नहीं है और नहीं, मैं देखिए ये जिसकी बहुत मतलब जरूरत ये रहती है। बात मेरे भाई लॉजिकल नहीं लग रही है। उनको और भी जगहों से अगर ये चीजें इमरजेंसी वाली कभी कभार आती हैं, और जो लोग भी समाज में रहते हैं वो लोगों से उनके ताल्लुकात होते हैं कहीं ना कहीं से। आप अपने किसी यार दोस्त से जो है पैसा लेकर के भेज सकते हैं अपनी अहलिया को। तो आप जैसे बैंक से कर्जा ले रहे हैं, किसी और से कर्जा ले लीजिए। और जब आदमी को पता है कि इस तरह की मजबूरियां आती हैं, तो वो जो है हिसाब किताब में रहे, अपनी जो कमाई है उसके हिसाब किताब में रहे। क्योंकि दूसरों ऐसा से तो है नहीं कि बैंक आपको फ्री में देगा, लास्ट में तो दूसरों आपको से भरना ही है। दूसरों से आसानी से कर्जे नहीं मिलते ना, कभी वो लोग मुंह टेढ़ा करते हैं, कभी लोग उनके पास नहीं रहता है, कभी फिर वो लेंगे तो बहुत प्रेशर डालते हैं कि जल्दी लौटाओ जल्दी लौटाओ, इस तरह से होता है कभी। बैंक से आप लेंगे, लास्ट में आपको उसे भरना ही है, तो आदमी क्यों ना ऐसा करे कि अपने आप को हिसाब किताब में रखे। और ऐसा तो है नहीं कि हर महीने ऐसा खर्चा आता है कि भाई हर महीने हमको ज्यादा की जरूरत पड़ जाती है। ये हर महीना नहीं अगर हर होता महीने, ये ऐसा कभी सिचुएशन कभार हो सकता है। कभी कभी आता है। हाँ, तो उसका कोई और आप हल ढूंढ लीजिए, आप सूद में मत दाखिल होइए।